नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर यानी तीसरे चरण को लेकर प्रचार प्रसार लगातार जारी है। सभी राजनेता मंच से रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से शुरुआत से ही नीतीश कुमार रैलियां कर रहे हैं, उनकी रैलियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनकी वजह यह है कि उनकी रैली के दौरान ही उनका विरोध कई जगह पर हुआ है। लेकिन अब जो उनका वीडियो सामने आया है वो वाकई हैरान करने वाला है। उस वीडियो में आप देखेंगे कि जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया है उस पर सोचने और समझने की ज़रूरत है। विपक्षी दल भी इस पर सोच रहे हैं कि आखिर इस तरह का फैसला नीतीश कुमार ने वो भी आखिरी चरण में क्यों लिया। क्या सिर्फ जनता की सहानुभूति के लिए ये लिया है या फिर कोई और प्लान है। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो फैसला क्या है। फैसला ये है कि आज आखिरी दिन प्रचार का है, तीसरे चरण के लिए मतदान होना बाकी है और ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि वो अब आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी इसके बाद वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ने राजनीति से भी इस्तीफा दे दिया है? क्या उनको ये मान लिया जाए कि अब उसके बाद वो राजनीति भी नहीं करेंगे? चुनाव की उन्होंने बात की है, इसमें कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सहानुभूति के लिए, आखिरी चरण को अपनी तरफ करने के लिए, मतदाताओं के प्रति सहानुभूति लेने के लिए उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, या इसकी कोई और वजह है? हालांकि अगर हम राजनेताओं की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने कई दिन पहले ही, जब पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार चल रहा था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है और उनकी बात ये सही साबित हुई है। इसके अलावा भी जगह जगह आरजेडी के तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को लेकर ये बात कहते रहे हैं कि इनका टाइम अब गया, इनका टाइम अब खत्म हो चुका है। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार अपनी हार मान चुके हैं और अब ये मान चुके हैं कि अब वो बिहार की राजनीति पे बने रहना नहीं चाहते हैं? इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील कुमार हैं। सुशील, सबसे पहला सवाल जो ज़रूरी भी है वो इसलिए कि ऐसे वक्त में जब आखिरी चरण में मतदान होने हैं, प्रचार का भी आखिरी दिन है और ऐसे में ऐसा स्टेटमेंट देना कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, कैसे देखा जा सकता है? बिल्कुल रजा, जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है कि मेरा आखिरी चुनाव है और आज जब जो है आखिरी चुनाव प्रचार का आज दिन है, आज के बाद जो है चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल एंड टाइम पर जो है उन्होंने ये बात कही है। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा डिसीजन है अगर वो ऐसा ले रहे हैं। अब उन्होंने सिर्फ राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा है कि आज के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो बिहार की नीति में ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। 15 साल उनका अभी का जो सीएम का कार्यकाल रहा है, उससे पहले भी काफ़ी लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पर ही ये डिसीजन क्यों लिया है? इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा था कि वो राजनीति से या चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर उनका ये आखिरी चुनाव है? इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। हालांकि इस बात को लेकर के जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार ये कहते रहे, चाहे ओवैसी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये इनका आखिरी चुनाव है। तो वो जो बात थी आज वो साफ हो गई है, वो स्पष्ट हो गई है कि हाँ, नीतीश कुमार का जो है ये आखिरी चुनाव है। अब इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं इस चीज़ में कि लगातार हमने जिस तरह से देखा है नीतीश कुमार की रैलियों में उनके सामने लोग विरोध करते रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते रहे हैं, उनके कार्यकाल का विरोध करते रहे हैं। और अभी जिस तरह से खबर आई थी कि प्याज भी उनके ऊपर फेंक के मारी गई थी, तो क्या ये तो कारण नहीं है इसका कि जिस तरह से नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है तो उसका डर, उससे निराशा, या उन्हें ये लग रहा है कि जनता जो है अब मुझे नकार चुकी है? हालांकि जब उन्होंने ये आज जब पूर्णिया में रैली हो रही थी उस दौरान उन्होंने ये बात कही कि ये मेरा आखिरी चुनाव है
आज के बाद चुनाव प्रचार भी थम जाएगा और मुझे जो है एक बार और जो है सेवा करने का मौका दीजिए। हाँ, तो इसमें हम एक पहलू ये भी देख सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार जो है एक सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरह की बात कह रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब लगातार वो ये देख रहे हैं कि उनका विरोध हो रहा है, तब वो ये कहते हैं कि मुझे जो है आखिरी चुनाव में लड़ रहा हूँ और इस बार मुझे सेवा का मौका दीजिए। तो ये भी एक पहलू हो सकता है कि जनता की सहानुभूति लेने के लिए ऐसा बयान दिया हो उन्होंने। इसमें हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के लिए ये बयान देना क्यों, मतलब क्या मजबूरी रही या क्यों दिया। तो एक निष्कर्ष की तरफ हम चलते हैं। 3 पॉइंट हमारे सामने हैं। पहला पॉइंट ये कि क्या वो सहानुभूति लेना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, क्या उनका विरोध इतने स्तर पर हुआ जिससे वो चाहते हैं कि अब ये विरोध नहीं हो और वो आखिरी चुनाव के तौर पर इसे देखें और आगे राजनीति या उसकी तरफ हम क्या चाहें कि वो अपने आप को बने रहना नहीं चाहते बिहार की राजनीति में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जिस तरीके से एनडीए में दरार जो सामने आ रही है, चाहे वो पोस्टर्स को लेकर हो, नीतीश कुमार का चेहरा हटा देना, या फिर योगी को लेकर हो, बयानबाजी को लेकर हो, ये तीसरा पॉइंट है। अगर इन तीनों पॉइंट को एक तरीके से देखें और फिर नीतीश कुमार का स्टेटमेंट देखें तो कौन सा पॉइंट ज्यादा वैलिड लगता है कि हाँ इस वजह से? देखिए, राजनीति में नीतीश कुमार की जो अब की स्थिति है उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो बड़े असमंजस में हैं। एनडीए के साथ वो शायद फिट नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन बावजूद वो एनडीए के साथ बने हुए हैं, गठबंधन के साथ बने हुए हैं। आपने देखा कि नीतीश कुमार की किसी भी पोस्टर्स पर जो है मोदी जी के पोस्टर्स पर नीतीश कुमार की कोई तस्वीर लगी हुई नहीं दिखाई दी। बीजेपी जो है नीतीश कुमार की योजनाओं के बारे में उतना ज़्यादा व्यापक पैमाने पर नहीं बता रही है, उनकी उपलब्धियों को नहीं गिना रही है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी कटिहार में गए प्रचार के लिए, तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम जो घुसपैठी हैं उनको बाहर निकाल देंगे। तो उस पर नीतीश कुमार की तुरंत प्रतिक्रिया आती है कि कौन ये है जो ऐसी बातें कर रहा है, किसमें ऐसी हिम्मत है, हम सब भारत के लोग हैं, कोई किसी को जो है नहीं निकाल सकते। तो इस तरह की जो बातें ये निकल कर आ रही हैं, इसमें जो है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो है वो काफ़ी दरार है और जो गठबंधन है उसमें जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो इसकी कई सारे जिस तरह से आपने पहलू गिनाए, तो ये वैलिड पॉइंट हो सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों से लग रहा है नीतीश कुमार को अब जो भविष्य में जो राजनीति का समीकरण वो देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद अब उतनी सकारात्मकता मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो ये वजह हो सकती है। तो ये पॉइंट हमने गिनवाए। अच्छा, देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बिहार के नेताओं की बात करें तो नीतीश कुमार का काफ़ी अपना एक मर्तबा था बिहार राजनीति के अंदर, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक युवा नेता जिनको इतनी समझ नहीं, जानकारी नहीं, और ये बात हम नहीं बल्कि ये खुद नीतीश कुमार कहते हुए मंचों पर नजर आए। उनके सामने, क्योंकि पॉइंट ये भी है कि जिस तरह से भीड़ तेजस्वी यादव की रैलियों में आ रही है, तेजस्वी यादव की बातें सुनने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, उनके वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर जो जन सैलाब है वो उमड़ रहा है। तो इस चुनाव को क्या ये मान लिया जाए, या इनके इस बयान को क्या ये मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए हैं और अब बिहार की राजनीति को ये नहीं चाहते? बिल्कुल राजा, जिस तरह से हम देख रहे हैं बिहार की राजनीति को मौजूदा स्थिति में, तो उससे तो वाकई ये चीज़ स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव ने जितने प्रभावशाली तरीके से जो है अपना माहौल बना रखा है जनता के बीच में, उससे जो नीतीश कुमार का जो इतना लंबा समय का कार्यकाल रहा है वो भी जो है उतना इफेक्ट, उतना प्रभावशाली नहीं हो रहा है। और बिहार की जनता ने ये बात मान ली है कि इस वक्त जो है उन्हें बदलाव चाहिए। लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, लेकिन रोजगार के मुद्दों पर जो है उतना काम नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा जो है इस वक्त भी चुनाव में बना हुआ है। तो तेजस्वी यादव जो है वो काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। एक तरफ ये बीजेपी के तमाम नेता हैं, एनडीए है पूरा, और जेडीयू के तमाम नेता हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल जो एक यूथ, जो एक अभी नई राजनीति में जो आया और इतने बड़े कद के नेताओं को जो है सीधे तौर पर टक्कर दे रहा है,
तो ये तो वाकई एक बिहार की राजनीति में जो है काफ़ी दिलचस्प तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। तो नीतीश कुमार का स्टेटमेंट जो आप लोगों तक हमने पहुंचाया कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि वो आगे से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वजह क्या हो सकती है वो पॉइंट हमने आपके सामने रखे और बिहार की राजनीति से जुड़ी हर एक खबर हम आप तक पहुंचाई रहे हैं। इस वीडियो को लेकर, इस जानकारी को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।